हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम 12th अकाउंटेंसी के यूनिट 2 चैप्टर 1 दैट इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 3 जिसके अंतर्गत हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ना है। इन दिस टॉपिक we will learn meaning, calculation and provision related to interest on capital. First, we should understood that what is interest on capital. It is an expense for the firm. Interest on capital है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कोई पार्टनर फर्म में मनी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। उसके बदले में फर्म उसकी कैपिटल के बदले में जो इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू it is an expense, but from partner's point of view it is an income. Interest on partner's capital will be allowed only when it has been specifically mentioned in the partnership deed. आपने रूल एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में देखा था और सीखा भी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज ईदर an appropriation of profit और a charge against profit। ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब हम इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, इसके लिए 3 केसेस हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। यदि फर्म को लॉस हुआ है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड इन फुल। यदि फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तो उसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया जाएगा। थर्ड, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। Hint, in the absence of any information, interest on capital will be appropriation of profit. यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। मैं अगेन रिवाइज कर दूं, यदि फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब पर्याप्त प्रॉफिट नहीं। मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 बन रहा है लेकिन फर्म को 8,000 ही प्रॉफिट हुआ है, इसको हम बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस तरह के केस में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा लेकिन उनके कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा।
सेकेंड, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज का मतलब होता है हमें कुछ नहीं देखना फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नोट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कभी कभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट, इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सीख लें। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहले तो हम इक्वेशन फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहले ये भूल जाएं कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। आप 11th में जाएं। जब आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, उसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था। फिर जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले जाते थे। और कैपिटल में क्या करते थे? कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। यदि लॉस आता था तो उसको लेस कर देते थे। यदि पार्टनर कुछ ड्राइंग करता था तो ड्राइंग को माइनस कर देते थे। पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल लाता था तो उसको ऐड कर देते थे। इसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल आता था उसको हम अमाउंट कॉलम में लिखते थे। अभी देखिए, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए हम क्या करते थे? प्रॉफिट को ऐड करते थे, लॉस को माइनस करते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल को ऐड करते थे। तो जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो जस्ट हम अपोजिट अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें। पहले क्लोजिंग कैपिटल को ले लें, उसमें प्रॉफिट को लेस कर दें। यदि लॉस दिया है तो लॉस को ऐड कर दें। एडिशनल कैपिटल दी है उसको माइनस कर दें। ड्राइंग दिया है तो उसको प्लस कर दें। तो आपको ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड मीन्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस लॉस ड्यूरिंग द ईयर माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म में। वही बात है, कैपिटल एट द एंड एट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। अभी हमने जितने भी केसेस स्टडीज़ किए हैं, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड, एज ए चार्ज ऑफ प्रॉफिट, उसमें सभी केसेस आ जाएंगे। तो हम इनको 1 बाई 1 बहुत बारीकी से देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. Their capital account
showed balance of rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively on January 1st 2003. देखिए ये ओपनिंग कैपिटल ही इसमें दिया है. सो द स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2006 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स. अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा है, जितना भी उस सारी थ्योरी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो केस ए, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000. तो आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की ही ज़रूरत नहीं. बी, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum and the firm incurred a loss of ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर. इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. तो जब ये गिवन नहीं हो तो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं. इसमें देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में फर्स्ट केस हमने पढ़ा था इन केस ऑफ लॉस. तो जब लॉस होगा तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही कैलकुलेट करेंगे, ना ही पार्टनर को पेमेंट करेंगे. सी, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर. इसमें देखिए अब हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. पार्टनर ए की कैपिटल है 1,50,000, पार्टनर बी की है 2 लाख. दोनों का 8% कैलकुलेट करेंगे तो पहले का आएगा 12,000 और दूसरे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 16,000. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 and 16,000 is equal to 28,000. और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 50,000. मतलब ये कौन सा केस बन रहा है? दूसरा केस, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट. तो इनको हम पार्टनर ए को 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, पार्टनर बी को 16,000, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000 आ रहा है, प्रॉफिट गिवन है 50,000. डी देखिए, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000 ड्यूरिंग द ईयर्स. अभी देखिए हमने सी केस में ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था 12,000, बी के लिए 16,000, दोनों का 28,000 हो रहा था. बट यहाँ फर्म कितना अर्न कर रही है प्रॉफिट? 14,000. तो जो हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में थर्ड केस पढ़ा था, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट पर्याप्त नहीं हो तो जो भी प्रॉफिट है हम उसको किस रेशियो में करते हैं? कैपिटल रेशियो में. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो 12,000 एंड 16,000, इसका रेशियो करेंगे तो हम आएगा 3:4. तो 14,000 को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो ए के हिस्से में 6,000 आएगा, बी के हिस्से में 8,000 आएगा. नेक्स्ट हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 किया है. इस क्वेश्चन में आप टेबल के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू वेरी मच
for watching this video.